नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। जगदलपुर में नगर निगम में सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चली गई है। मेयर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब नगर निगम में कांग्रेस के हिस्से में नेता प्रतिपक्ष का पद आया है। इसके लिए कांग्रेस के पार्षदों में अब नियम के तहत कमरा नेता प्रतिपक्ष को देने मांग शुरू हो चुकी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेश राय ने बताया कि निगम के अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर लास्ट में नेता प्रतिपक्ष का कमरा दे रहे हैं, जो कि गलत है। हम सभी पार्षद चाहते हैं कि जो प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है कि मेयर के बगल वाली कमरा नेता प्रतिपक्ष का रहता है, तो फिर अब ऐसी क्या वजह हो गई? आज नेता प्रतिपक्ष को कोने में कमरा देकर पक्षपात कर रहे हैं, जिसका आज कांग्रेस पार्षद दल विरोध कर रहा है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमने कल कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा, हम स्वयं जाके उनको दिया, उनके हाथों पे दिया, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय को नियत जगह, जो आरक्षित जगह है नगर पालिका निगम की, नेता प्रतिपक्ष का जो रूम है उसे हमें नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें क्या षड्यंत्र है? ये लोग षड्यंत्र के तहत ये रूम को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि महापौर का रूम वहीं पे है, बगल में नेता प्रतिपक्ष का रूम है और उसके बगल में अध्यक्ष का रूम है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि आम जनता वहाँ पे जाके महापौर से मिले, नेता प्रतिपक्ष से मिले और अध्यक्ष से मिले। वो तीन एक ही जगह जाएंगे तो तीनों का काम हो जाएगा। और विगत 20 वर्षों से वह आरक्षित जगह है, जिनको अध्यक्ष, महापौर और नेता प्रतिपक्ष के लिए अलॉट होता है। उसको अलॉट न करके षड्यंत्र के तहत वो हमें किनारे वाला रूम को दे रहे हैं, जहाँ पे जनता नहीं पहुँच पाएगी। सभी जनता को पता है कि नेता प्रतिपक्ष, महापौर और अध्यक्ष वहाँ बैठते हैं। ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष का जो केबिन था वो पहले भी था, उससे पहले इस प्रकार का विरोध नहीं किया गया था। नेता प्रतिपक्ष बनता है उसे उस रूम को दिया जाता है। उससे पहले भी हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने उन्हें सम्मान 10 वर्षों तक, विगत 10 वर्षों तक उसको उस रूम में वो थे। और आप आज जाके देखिए उसकी स्थिति, पूरा रिनोवेशन कराया हुआ। आज से 6 महीना पहले कांग्रेस की शासन ने ही, कांग्रेस की नगर सरकार ने ही उसे रिनोवेट करवाया है। लाखों रुपए खर्च किए, एसी लगवा दिया है, बाथरूम की नई टाइल्सें लगवाई है। वो जो उनके हिसाब से ही हुआ है, जो भी डिज़ाइन किया है उन्होंने किया है, उनके मुताबिक उसको हमने किया है और अच्छे से अच्छे सुविधा देने की कोशिश कांग्रेस शासन ने की थी। क्या लगता है इनको भाजपा की सरकार के दबाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, नगर की हमारी महापौर है, उनके दबाव में आयुक्त महोदय काम नहीं कर पा रहे हैं। ये काम तो आयुक्त महोदय का है। हमने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन आज दिनांक तक हमें रूम अलॉट नहीं किया गया है। नहीं अलॉट करने की स्थिति में ही हम लोग अब दरी बिछाकर नीचे जमीन में जनता का कार्यों का संपादन कर रहे हैं। आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? अगर आप जब तक हमें रूम नहीं दिया जाएगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष को रूम नहीं दिया जाएगा, तब तक हम जमीन में बैठ के हमारी जनता का, हम जगदलपुर शहर की जनता का, हमारे वार्ड वासियों का काम, जो भी काम होगा हम जमीन में बैठ के करेंगे, जब तक वो हमारे को रूम अलॉट नहीं करते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।